हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक नेम मैग्नेटो स्टैटिक्स। ये मैग्नेटो स्टैटिक्स टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा था, कैसे करंट जनरेट होता है, करंट को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हुआ, तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें ये है कि रोस्टेड वन ऑफ द पायनियर साइंटिस्ट जिन्होंने कि ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक वायर लिया था। इस वायर को एक कंपास के पास, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो किया था कंपास के पास। तो उन्होंने देखा था जैसे ही इस वायर के अंदर करंट फ्लो हुआ तो कंपास में कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंफर्म किया था कि करंट फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी मैग्नेटिक करंट वायर के अंदर फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स टॉपिक। तो पहले हम बायो सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बायो सावर्ट लॉ, ओके। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, इफ वी टेक ए करंट कैरिंग वायर, लेट्स से करंट आई जो कि वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है। अब ये लेट्स से इस करंट एलिमेंट डीएल, स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द वायर, we want to find magnetic field at a point P due to this small element dl। हम ये स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक B फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो बायो सावर्ट ने ये बोला था कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट dl at a point P is directly proportional to the, let's say this magnetic field is small magnetic field dV. This magnetic field EB is directly proportional to the current flowing through the wire। तो इस वायर के अंदर जितने करंट फ्लो हो रहे हैं उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस करंट एलिमेंट DL एंड पॉइंट P। दिस इज द एंगल थीटा, जो कि ये जो डिस्टेंस R एंड ये करंट एलिमेंट DL के बीच में एंगल थीटा है, ओके। सो बायो सावर्ट ने ये बोला कि जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर में फ्लो हो रहा है तो वो एक करंट जो वायर में जितने करंट फ्लो हो रहे हैं तो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वायर का एंगल जो करंट एलिमेंट जो डिस्टेंस के साथ जितना एंगल बनाता है तो उसका साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। सो ये जो डिस्टेंस r तो इसका स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम तीनों को कंबाइन करें, ये तीन इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें, हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl। दिस इज करंट एलिमेंट I dl, ओके। सो द करंट एलिमेंट I dl इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ओके। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे अभी, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड dB इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो देयर विल बी सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आएगा a I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो इस k का वैल्यू जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 ये जो k क्या वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए। अगर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड ये जो करंट कैरिंग वायर की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं, जो करंट एलिमेंट की वजह से, अगर हम डिफरेंट मीडियम में फाइंड आउट करें तो ये म्यू नॉट की वैल्यू जो कि फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी जिसे बोलते हैं, कम्युनिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, लेट्स से अब हम देखेंगे फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम
ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस हो रहा है एनी मीडियम के लिए, दिस डीबी इज रिटन एज, तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 4πr²। जहां ये जो म्यू है दैट इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर। सो म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी से हम बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर जो है ये मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर है जो कि डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ अगर फ्री स्पेस में देखेंगे तो फ्री स्पेस में क्या होगा, म्यू आर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगा फ्री स्पेस के लिए, और डिफरेंट मीडियम इस म्यू आर वैल्यू विल बी डिफरेंट। अगर फ्री स्पेस में म्यू आर की वैल्यू 1 हो गया तो म्यू इज इक्वल टू म्यू 1 ओके, तो म्यू की जगह म्यू 1 बिठा देंगे क्योंकि सेम मैच इक्वेशंस दिस ओके। तो अभी हम ये बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में समझा। अभी हम देखेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ के सम एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे देखेंगे जैसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रोड्यूस टू बी करंट कैरिंग कॉइल, जैसे कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेट अस चेक हियर, इफ वी टेक दिस आई विल यूज दिस। तो अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, जो कि बायो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है। ओके, सो अभी हम देखने वाले, लेट अस कंसीडर ए कॉइल। तो कॉइल को कंसीडर करो, ये कॉइल मान लो इसके अंदर जो करंट जा रहा है तो वो है आई अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। सेंटर O, दिस इज स्मॉल एलिमेंट dl, ये स्मॉल एलिमेंट dl है। Let us let this r is the radius of this coil. I want to find magnetic field at a distance at a point P at a distance x। इस x डिस्टेंस पे जो P पॉइंट है जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, जो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, तो इसी P पॉइंट में हम एक करंट, ये जो कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हम फाइंड करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? Let us take the magnetic field produced in this current carrying coil. This distance let R. Let B is the magnetic field produced at P due to dl। तो ये dl लेंथ की वजह से P पॉइंट पर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, let it is dB। So dB will be written as mu naught I dl cross r here divided by r square। So अब हम इसे लिख सकते हैं dB is equal to mu naught I dl cross I dl sin theta cross product of dl cross r will be written as dl sin theta divided by 4 pi r square। Let's say this is the directions n cap, cross product of dl and r cap is equal to n cap। तो दिस जो करंट एलिमेंट की जो यहाँ dl है और ये जो डिस्टेंस r है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो दिस इज let's say this is the dl and this is distance r, so dl cross r it will be along this direction, above this direction, okay, जो कि
परपेंडिकुलर हो। ये जो डी है और आर इन दोनों के बीच में एंगल जो है एट एवरी पॉइंट यू कैन सी पॉइंट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कॉइल। ये कॉइल का हर पॉइंट में जितने पॉइंट है उसी पॉइंट्स ऑफ पॉइंट में डी एन और आर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा हर पॉइंट में। जैसे कि हम ये देखो, अभी हम ए कॉइल में मेजर करते हैं, अगर मैं यहाँ एक डी एन लेंथ लेता हूँ और यहाँ इस पॉइंट पे मैं ई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो ये हो गया इस कॉइल में डी एन का लेंथ इस तरह होगा। तो डी एन और आर के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री at every point of the coil you see the angle between the DL and R cap will be 90 degree. Okay, so we can put here theta is equal to mu naught I DL sin 90 degree divided by 4 pi R square n cap. Okay, dV. Now dV is equal to, so हम dV को इससे लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई dl sin 90 is 1, so 4 pi r square n cap. ओके, सो ये जो dV मैग्नेटिक फील्ड है ये dl लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट P. ओके, एन के डायरेक्शन, सो ये जो डीएल लेंथ है, सो डीएल लेंथ की वजह से ये पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम डीवी बोलते हैं। अब यहाँ कंसीडर करो दिस इज एन एक्सिस वाई एक्सिस, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस। सो ये डीएल लेंथ की वजह से ये जो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कुछ आर क्या और डीएल लेंथ की वजह डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो, तो इस डायरेक्शन में कुछ हो एन कैप। सो अगर हम ये जो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे दिस विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एन कैप। अगर हम ये एंगल थीटा को कंसीडर करेंगे, ये एंगल अगर थीटा कंसीडर करेंगे, ये जो एंगल आर और एक्स के बीच में एंगल बनता है जिसे थीटा कंसीडर करेंगे, तो दिस इज पैरेलल एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल लेफ्ट ये अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी इसी से इक्वल होगा बिकॉज़ ये अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90। तो ये अगर थीटा है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो ये एंगल भी अल्फा के बराबर होगा। अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो ये एंगल भी अल्फा होगा। सो ये एंगल अल्फा हुआ तो ये अल्फा प्लस थीटा बनाएंगे, तो ये एंगल भी थीटा। ओके, सो जो डीवी है तो डीवी ये माइनस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ओके, तो डीवी को हम दो तरह के कंपोनेंट से डिवाइड कर सकते हैं। डीवी का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक हो सकता है डीवी साइन थीटा, एक होता है डीवी कॉस थीटा जो कि थीटा जिस एक्सिस पे बनाता है वो डीवी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम यहाँ इस जो डीएल एलिमेंट हमने लिया है, डीएल एलिमेंट उसका अगर ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट पे अगर हम डीएल सेम एलिमेंट ले जाएं तो इसकी वजह से भी हम देखेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम इस मैग्नेटिक फील्ड की तरह डीवी की तरह सेम होगा और ये इस डायरेक्शन थीटा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। इसका जो कंपोनेंट हम लेंगे तो डीवी कॉस थीटा होगा एक्स एक्सिस के साथ एंड डीवी साइन थीटा होगा वाई एक्सिस के साथ। ओके, वाई एक्सिस अलग में डीवी साइन थीटा होगा। अब हम देखेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डीवी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड डीवी प्राइम ये तो डीवी अलग वाई एक्सिस प्लस डीवी अलग एक्स एक्सिस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो डीवी अलग वाई एक्सिस क्या होगा अगर हम देखेंगे तो डीवी अलग वाई एक्सिस जो होगा ये दो करंट एलिमेंट डीएल अपर एंड बिलो, ये दोनों करंट एलिमेंट के बीच में जो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हम देखेंगे। तो एक्स एक्सिस में इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट अलग एक्स एक्सिस, तो इट विल बी कैंसिल ईच अदर। तो दोनों अपने आप को कैंसिल करने के एक्स एक्सिस में दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है।
इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे। सो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो विल बी अलग वाई डायरेक्शन, सो वाई डायरेक्शन में होगा। सो वाई डायरेक्शन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा सो वो होगा dv sin थीटा प्लस dv sin थीटा। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वाई डायरेक्शन में, ओके। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी 2 dv sin थीटा वाई, ओके। अभी ये तो सिर्फ हमने दो एलिमेंट की वजह से देखा, करंट एलिमेंट की वजह से। अगर हम टोटल कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालेंगे तो हम इसे लेट्स से इट इज dv है, सो हमसे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dv प्राइम टू इंटीग्रेशन ऑफ dv sin थीटा y क्यूब। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो v प्राइम, इस साइड में अगर इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी 2 dv का dv sin थीटा अगर इंटीग्रेशन करेंगे पुट तो वैल्यू जो dv है तो dv वैल्यू हम यहां पुट करेंगे दैट विल बी नॉट I dl डिवाइडेड बाय 4 पाई r मैग्नीट्यूड स्क्वायर sin थीटा y क्यूब। सो ये r मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आ गया, अब ये नोटिस करो, ये r ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है r, ये जो रेडियस है जिसको हम बोलते हैं ये कॉइल का रेडियस है, जिसकी r रेडियस ऑफ द कॉइल, इसका डिस्टेंस सेंटर से जो p पॉइंट तक डिस्टेंस है ये x है। तो रेडियस r एंड x एंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉल है, सो ये तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं। सो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस जो हाइपोटेन्यूस होता है, जो r होता है, तो वो होगा ट्रायंगल का p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, h होता है r स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h विल बी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर, p जो यहाँ होता है दैट इज r स्क्वायर प्लस h जो होता है x स्क्वायर स्क्वायर, ओके। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ r। सो ये r के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अभी अगर r के मैग्नीट्यूड को लेके इक्वेशन में पुट करेंगे सो ये क्या होगा 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dl डिवाइडेड बाय क्या होगा, दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लेट्स से sin थीटा। सो वैल्यू ऑफ sin थीटा, सो sin थीटा वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर sin थीटा को पहले देखेंगे यहाँ sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा क्या होगा, दिस इज p दिस इज h, सो p by h r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर स्क्वायर रूट r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर स्क्वायर। सो पुट दिस वैल्यू sin थीटा, ये sin थीटा वैल्यू हम पुट करेंगे, अगर पुट करेंगे इट विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ सो dl sin थीटा की वैल्यू, तो sin थीटा क्या होगा यहाँ से r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर स्क्वायर रूट y क्यूब, ओके। सो इसको नोट कर दो, अभी हम इसको यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसको मैं यूज करता हूँ। सो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बी प्राइम निकला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई dl r डिवाइडेड r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर के स्क्वायर रूट बी प्राइम जो होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ r बाहर ले गए। सो जो इंटीग्रेशन है ये dl के ऊपर है, ये जो कॉइल है तो इसके लेंथ के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो ये जो r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे, तो बाहर अगर हम ले जाएंगे तो ये होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर
तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को बाहर हम लेंगे, दैट इज आर स्क्वायर प्लस 3/2 इज हाफ प्लस 1 3/2 एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर dA। तो इस कॉर्ड का वायर का लेंथ L क्या होगा, वायर लेंथ तो सर्कुलर वायर, इसका लेंथ होना चाहिए 2πr। लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ से ऊपर में लेंथ लिया है, नीचे में करंट एलिमेंट dl लिया है, तो ये जो दोनों dl एलिमेंट लिया है तो इसके पास यहाँ 2 फैक्टर आता है। सो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो 0 से 2πr ना होके 0 से πr हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ होगा वो 0 से πr। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B प्राइम जो हो जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट I r डिवाइडेड बाय 2π into r square plus s square whole to the power 3/2। So dl length का इंटीग्रेशन 0 से πr है, that will be pi r। ओके, सो pi से pi यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लिखेंगे तो वो होगा म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 3/2। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, y के डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉइल कैरिंग करंट। ओके, सो ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये है उसका रिजल्टेंट फॉर्मूला। अभी हम इसके बेसिस पे कुछ इसका कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसके बेसिस पे कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना चाहूँ, जो कि सेंटर पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, फॉर सेंटर के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर में होगा, सेंटर में जो x जो डिस्टेंस है तो x 0 होगा, और सेंटर के लिए x इक्वल टू 0। तो x को 0 अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r क्यूब, या फिर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 r। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कॉइल की वजह से, तो वो ये होगा y कैप। सो ये हो गया। अभी हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। Let us consider a current I of 4 ampere flows through a coil of radius r equal to 10 meter at a distance, radius r equal to 3 meter at a distance x is equal to 4 meter. Find B at find B निकाल। सो मैग्नेटिक फील्ड B कैसे निकालें, हमें पता है कि कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड B होता है, B इनटू कॉइल म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 3/y कैप। सो म्यू नॉट की जगह क्या होगा, मैं बताना शायद भूल गया मैं कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4π इसका वैल्यू जो होता है वो 10⁻⁻⁷ के बराबर होता है। अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे दैट विल बी 4π × 10⁻⁷। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे म्यू नॉट की वैल्यू दैट विल बी 4π × 10⁻⁷ इनटू करंट I जो कॉइल में वो फ्लो हो रहा है दैट इज 4 इनटू रेडियस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस r स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो स्क्वायर 3/2 y कैप।
दिस विल बी 4 pi 2 pi 2 to cancel 2 pi into 10 to the power minus 7 into 4 into 9, okay, divided by 4 4 4 is 60 plus 9 into power 3 by 2 y cap. So it will be 2 pi into 10 to the power minus 7 divided by 25 to the power 3 by 2 into 30 y cap. To solve it and find it. So that's it. This is all about magnetic field produced due to coil. So ये हमने समझ लिया. तो आज हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.